बहरहाल अगले शायर की हुजूर चलना चाहती हूँ, और मैं जिस शायर के हुजूर चलना चाहती हूँ उस शायर का नाम लेना ऐसा है जैसे सूरज को चराग दिखाने के बराबर और समंदर को कतरा दिखाने के बराबर है। मैं आचार्य प्रमोद किशन जी से दरख्वास्त गुजार हूँ। इस शेर के साथ मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उनकी तारीफ करूं या क्या उनके लिए तमहीद बांधूं। एक शेर पढ़ती हूं कि गजल का ताज तो सर पे जरूर रखा है, गजल का ताज तो सर पे जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। इस शेर के साथ मैं आचार्य प्रमोद किशन जी को आवाज देना चाहती हूं और आपसे भी इल्तिमास करती हूं कि पुरजोर तालियों से अपने मेहमान शायर का, अपने महबूब शायर का इस्तकबाल करें। आचार्य प्रमोद किशन। आदरणीय खुशबू रामपुरी ने उर्दू अल्फाज में उनको आमंत्रित किया। मैं एक हिंदी का कलमकार हूं और आप तक इस भावना को पहुंचाना चाहता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी क्या है, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 4-6 पंक्तियां लगे मैंने आपके दिल की बात कही तो जोरदार तालियों का महोत्सव हो, तालियों का घनत्व इतना बढ़े कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी यहां राशन कार्ड बना के यहीं रहना शुरू कर दे। निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह ईश्वर से मुलाकात हुई, आज सुबह ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही मगर खुल के बात हुई। आज सुबह ईश्वर से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही मगर खुल के बात हुई। मैंने पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के लिए व्यक्तित्व कैसा है। मैंने पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के लिए व्यक्तित्व कैसा है। भगवान ने धीरे से कान में आकर के कहा ओम। भगवान ने धीरे से कान में आके कहा मेवात वालों, व्यवहार बना के रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, व्यवहार बना के रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। जोरदार कलतर ध्वनि के साथ हमारे आज के शिखर कलश आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी। हजरात, खुर्शीद साहब और खुशबू रामपुरी साहिबा की शायरी के बाद शायरी करना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने मन की बात करना चाहता था लेकिन इस पे प्रधानमंत्री का कब्जा है। खुशबू रामपुरी साहिबा ने कहा कि एक ऐसे शायर को मैं आवाज़ दे रही हूँ। सच बात तो यह है मैं शायर नहीं हूँ, ना मुझसे शेर कहना आता है। गज़ल क्या है, नज़्म क्या है, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन कुछ जज्बातों को जोड़ तोड़ करके जो देश के हालात हैं उन पर अपनी बात को रखने के लिए इस मेवात की सरजमी को सलाम करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये वो सरजमी है जिसकी मिट्टी से शहादत की खुशबू आती है। वाह 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 वाह। हजारों साल पहले हजारों लोगों ने जो शहादत इस मिट्टी की आन बान शान के लिए दी, उसे ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। मुझे जब मैं आ रहा था, मेरे साथ रामपुर से फैसल लाला आए हैं, गाज़ियाबाद से चीनी भाई आए, कई लोग मेरे से जिक्र करते हुए आ रहे थे कि नूह में आने का फैसला ही क्यों किया। तो मैं आपके दरमियान एक शायर की हैसियत से नहीं हूँ, एक भाई, एक दोस्त, एक हमवतन के हैसियत से। मैं मंच से भी गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा संजीदगी बरतें,
क्योंकि मिसास याहिया सैफी आपने जो ये महफिल सजाई है, इसका एक पर्पस है, इसका एक मकसद है। मैंने कहा, तुमने सुना, कुछ ताली बजी, कुछ शोर मचा, कुछ तीर चले, कुछ निशाने लगे। यहीं तक ये बात महदूद नहीं रहनी चाहिए। इसका मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, मरकज तक पहुंचना चाहिए। स्वामी कल्याण देव जी बहुत बड़े संत हैं, हरियाणा के सदर हैं, मेरे साथ आए हैं। मैं चाहूंगा उनका इस्तकबाल जोरदार तालियों से आप करें। मैं दो चार मिसरे, कुछ शेर आपकी नजर करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है शेर के, सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन। वाह वाह वाह। सूरज की तमाजत से, अभी इतनी बड़ी माला, जब मैं आया तो जैसे ही इस महफिल में मैं पहुंचा तो फूल लिए हुए नौजवान साथी खड़े थे। मैं सोच रहा था किसका इस्तकबाल, किसका खैर मकदम, किसकी तारीफ। तारीफ के काबिल तो केवल वही है और कोई नहीं है। वाह 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 वाह। कि सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन, मैं ख्वाब हूं मौसम का गुजर जाऊंगा। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है, वाह। सूरज की तमाजत से निखर जाऊंगा एक दिन, मैं ख्वाब हूं मौसम का बिखर गुजर जाऊंगा एक दिन। क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में, क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल, क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में। मिट्टी का खिलौना हूं बिखर जाऊंगा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। मिट्टी का वाह, क्या बात। खिलौना हूं बिखर जाऊंगा एक दिन। मेरे दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय एकता कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, उसमें मुशायरा भी है, ये अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का सबूत है ये मंच। और नूह की धरती से आवाज जाएगी पूरे देश में। और देखना, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की तहजीब और तवक्को को कोई मिटा नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं एक दो मिसरा आपकी नजर करता हूं कि वो मेरी तिश्नगी देखते देखते। खुशबू साहिबा, जी हमतन गोश हूँ। खुर्शीद साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा, और मंत्री जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, एक्स MLA हमारे आफ्ताब साहब, और जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं तमाम लोग, कि वो मेरी तशनगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो मेरी तशनगी देखते 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 बन गया खुद नदी देखते देखते। देखते देखते। और मौजू पे एक शेर है कि बन गया खुद नदी देखते देखते देखते। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। कैसे बदली सदी देखते देखते, कैसे बदली सदी। वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह। ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था। और मेरे दोस्तों, ये देश बड़ा खूबसूरत देश है। तरह तरह के फूलों से ये गुलदस्ते की तरह सजा है, और ये गुलदस्ता मोहब्बत की डोर से बंधा है। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर ये मोहब्बत की डोर टूट गई तो ये गुलदस्ता बिखर जाएगा। इसलिए हमें ये संकल्प लेना है। ये अलग बात है कि इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं। और जब आंधियां आती हैं, अभी मुझसे पहले शोरा कह रहे थे, आरिफ साहब हैं शायद, थोड़े परेशान थे, उनके दिल में कुछ थी, कुछ ज्वाला आग जैसी धधक रही थी। मैं कहना चाहता हूं आरिफ भाई, इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं, और जब बवंडर आता है कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ? बन जाता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है?
और न गुस्से की बात है। क्या बात है, वाह। क्योंकि नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकती है, कांटे का जवाब कांटा नहीं हो सकता है। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने नफरत को मोहब्बत से खत्म किया है, और हम करेंगे। ये तो चलता रहता है और चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चलता रहता है और क्या चलता रहेगा। कि बहनों और भाइयों, वाह 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 वाह। अब मेरा मूड बन रहा थोड़ा थोड़ा। कि बहनों और भाइयों, सारी दुनिया हमारा परिवार है। अब मैं नूह की सरजमी से कहना चाहता हूं कि बात बिल्कुल ठीक है। हम भी यही कहते हैं। गीता कहती है, ओम तिवारी जी, वसुधैव कुटुंबकम, के सारी दुनिया हमारा परिवार है। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। आचार्य प्रमोद किशन जिंदाबाद जिंदाबाद, आचार्य प्रमोद किशन जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। मेरे दोस्तों, बात मैं भी यही कह रहा हूं, बात वो भी यही कह रहे हैं, बात मैं भी यही कह रहा हूं, बात वो भी यही कह रहे हैं। कि बहनों और भाइयों, तमाम दुनिया हमारा परिवार है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सारी दुनिया को अपना परिवार बताते हो, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। बहुत सुंदर, बहुत। भाई वाह गुरुदेव, लाजवाब लाजवाब गुरुदेव, वाह। कि सारी दुनिया को जिंदाबाद। अपना परिवार बताते हो, पर अपने परिवार को अपनाते हुए शर्माते हो। बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन एक फर्क है कि तुम बात दिमाग से करते हो, हम बात दिल से करते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है मेरे दोस्तों। हवा चलाई जा रही है, हवा, और उसमें बड़ी अजीब अजीब तरह की गंध मिलाई जा रही है। कोई कहीं से कुछ बोलता है, कोई कहीं से कुछ बोलता है। आप बड़ी डंके की चोट पे ये बात कहकर के देश में सत्ता पर काबिज हुए थे कि अगर कोई पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मैं इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, संजीदगी के साथ ये कहना चाहता हूं कि बात ठीक है, जो दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाए उसका हाथ काट देना चाहिए, लेकिन जो चोरी से जाकर के गले मिलता है उसके गले का क्या करेंगे। वाह 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 वाह। जोरदार तालियां बजाइए आप आचार्य प्रमोद जी के लिए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह। क्या करेंगे? आप बड़े जोर शोर से कहते हो, बड़े जोर शोर से कहते हो, चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लग सकता। हम भी यही कहते हैं, मगर एक सवाल है जो पूरा देश तुमसे पूछ रहा है। तुम बात बात पे पूरे देश से सर्टिफिकेट मांगते हो देशभक्ति का, वतन परस्ती का। पूरा देश पूछ रहा है कि जब से हमने होश संभाला था
तब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बॉर्डर पे सुने थे। ये 3 साल में क्या हो गया कि मुल्क की राजधानी में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे सुने। जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। सवाल देश कर रहा है, जवाब दो। जब हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, मेरे दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात उठा रहा हूं और यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि यह सवाल सबके जहन में है। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके अपनी जवानियां कुर्बान कर रहा था। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुम अंग्रेजों की दलाली में मस्त थे। मैंने सवाल किया तो उधर से सवाल हुआ कि भाई तुम हमसे क्यों इतना नाराज हो, तुम हमारे खिलाफ बहुत बोलते हो। मैंने कहा क्योंकि तुम जंगे आजादी में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तुम अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। अब पूरे देश से वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगते हो। तो उनका जवाब बड़ा मजेदार है, गौर करने लायक है। कहने लगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम बहुत ही बेवकूफ हो, अकलमंद लगते हो, पर हो नहीं। अरे जब जंग लड़ी जा रही थी आजादी की तो हमारी पार्टी नहीं थी, हमारी पार्टी नहीं थी, तो हम क्या करें? मैंने कहा अच्छा ठीक है, आजादी में कोई भी एक तुम्हारी पार्टी का नेता शहीद नहीं हुआ, मान लिया, लेकिन आजादी से लेकर के आज तक 70 साल में तुम्हारा एक भी नेता शहीद क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है, ये सवाल है। तुम तो कहते थे कि साहब हमारी सरकार बन जाएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, जो एक सर काटेगा 10 सर वापस भेजेंगे। मेरे दोस्तों, तिरंगे में लिपट लिपट के हमारे बच्चों के शव आ रहे हैं और 3 साल से ये नालायक निकम्मी सरकार ऐसे ही लफाजी करने में लगी, ऐसे ही लफाजी। मैं कहना चाहता हूं इन नफरत फैलाने वालों को कि ये जो हिंदुस्तान है, इस 125 करोड़ जनता को बंदर मत समझो। तुम मदारी की तरह डुगडुगी बजा रहे हो, बंदर समझ रहे हो 125 करोड़ लोगों को। अगर इनका दिमाग फिर गया तो याद रखना, एक बंदर ने लंका जला के राख कर दी थी। क्यों स्वामी कल्याण देव जी? कर दी थी ना, कर दी थी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और बड़ी मजेदार है कि आजकल एक नई फिक्र शुरू हो रही है, तमाम टेलीविजन पे, अखबारों में डिबेट चल रही है। क्या कि हुकूमत को मुस्लिम औरतों की फिक्र कुछ ज्यादा हो गई है। याहिया सैफी हंस रहे हैं कि पता नहीं गुरुजी कहां ले चले बात को। अरे बात जहां से चली थी यहां आकर ही ठहरनी थी। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। और मुस्लिम बहनों की, मुस्लिम औरतों की फिक्र वो लोग कर रहे हैं 2 तरह के। एक वो कर रहे हैं जिनका ब्याह खुद नहीं हुआ, अब मैं खोल के कह दूं, आरएसएस वाले शादी नहीं करते, पूरी जिंदगी दाएं बाएं देखते हैं। एक तो मुस्लिम औरतों की फिक्र वो कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, एक वो कर रहे हैं जिन्होंने शादी निभाई नहीं। बहुत अच्छा। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं आपकी तरफ से मरकज की हुकूमत को और इस सूबे की हुकूमत को कि हमारा भी वतन है ये, मेरे दोस्तों, मेरी आवाज आपके दिल तक जाए तो दुआ देना और इस आवाज को अपने दिल में कैद मत रखना, पूरे मुल्क में फैला देना। क्या बात है
ये मैसेज है नूह की सरजमी से मरकज की हुकूमत को कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। ये आप सबकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो। जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। और मेरी आवाज जो मैं कहने जा रहा हूं आपके दिल को छुए तो बिल्कुल बंधे बंधे मत रहना, खड़े होकर दाद देना कि जरा कड़वी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मोहब्बत के खजाने हैं, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। वाह वाह वाह। अब बात बात पे कहते हो मेरे दोस्तों, ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, यह अशफाक का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तुगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। बात बात पे कहते हो ये मुसलमानों वतन परस्ती का सबूत दो। अरे मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम कहता है कि अपने वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन की मुखालफत की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसी बातें करते हैं आप? और हम तो जीते हैं मोहब्बत के साथ और मरेंगे मोहब्बत के साथ। तुम हमें मोहब्बत की बात से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। इन तमाम नालायकों को मैसेज जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। अगर हम भगत सिंह की कुर्बानी को नमन करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को प्रणाम करते हैं, तो अशफाक उल्लाह की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मेजर आशाराम त्यागी की शहादत को प्रणाम करते हैं तो वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सबका देश है। यहां कांग्रेस के लीडर पे ज्यादा बैठे, इन कांग्रेसियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर चुपचाप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो दिल्ली दूर हो जाएगी। अरे मजेदार बात यह है कि गांधी तुम्हारा था और छीन लिया इन्होंने। गांधी की हत्या इन्होंने की और फिर चश्मा छीन के स्वच्छ भारत की मोहर लगा दी। मेरे दोस्तों, इस देश ने 10 साल ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो बोलता ही नहीं था। अब ऐसा देखना पड़ रहा, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अब ऐसा देखना पड़ रहा है
कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और जो अब मैं कहने जा रहा हूं ना, उसने बड़ी मुसीबत पैदा की है मेरी जान को। मेरे दोस्तों, कुछ ने तो बस डिस्टर्ब मत करो, ताली बजा दो याहिया साहब के लिए, अभी तो मूड बना है। जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो खुर्शीद साहब ने लिख दिया हो और मैं पढ़ रहा हूं, नकली बात नहीं करता मैं, वो मेरे दिल की आवाज है, वो मेरे दिल की आवाज है और आपको नजर कर रहा हूं मैं। लेकिन बड़ी मुसीबत पैदा हुई इस लाइन में, इस मिसरे ने मेरे लिए। तमाम जितने कट्टरपंथी संगठन थे मुझ पे फतवे जारी कर दिए गए। ये मत सोचना फतवे इधर हैं इधर भी हैं। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना आप जो मैं कहने जा रहा हूं, कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कोई सूफी संत महात्मा रसूल पैगंबर और अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी कायनात के लिए आता है। इसीलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौलाए कायनात कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं रहमतुल आलमीन कहा गया है। वाह 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 वाह, रहमतुल आलमीन कहा गया है। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। मेरे दोस्तों, वक्त की पाबंदी है। और सरकार बड़ी चोर उचक्कों की है। पता नहीं क्या क्या साजिशें होंगी मेरे जाने के बाद। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के महात्मा बोले, जब से इनकी सरकार दिल्ली में, इनके कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं।
मुझसे बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा भाई मैं तो बीमार ही नहीं हूं, और वैसे मेरा गुनाह क्या है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा भैया ये बात थोड़ा प्रधानमंत्री जी से भी कह दो। तो वक्त की पाबंदी है, कुछ और हजरात को भी आपको सुनना है। हाँ यही, हाँ 3 दिन के लिए पूरा उठावना कराओगे क्या? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया तुम्हें यार। पत्नी के सताए यहाँ आए हो, यहाँ के सताए कहाँ जाओगे? मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, अब बताओ इनसे कौन डर रहा है? और कोई डरे यार, हम ना डरते। हम अपने गांव के जुम्मा चचा से डरे, इनसे नहीं डरते। हम नहीं डरते भाई। हाँ, ये 100 रुपए के लत्ता ही नहीं छीन लो, मेवात में आ जाएंगे। अरे कपड़ा लत्ता दे दोगे ना। और पीछे स्वामी कल्याण देव जी का बहादुरगढ़ में आश्रम है, नहीं तो वहां कुटिया बना लेंगे। और यार कहीं भी जगह ना मिलेगी तो हमें जेल भेज देना। हम 5 कपड़ों से तैयार होकर आए, पर डर हमारे दिल में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अगर डरना है तो उन्हें डरना होगा जो नफरत के बीज बो रहे हैं, जो मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं। उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये पैगाम दे के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मोहब्बत के हंसी सपने, क्योंकि ये जो महफिल है, ये महफिल ही मोहब्बत की है। यहां ये सब बच्चे बैठे हैं, इनका मुस्तकबिल है, और इनका मुस्तकबिल और हमारे वतन का मुस्तकबिल जुदा नहीं हो सकते। इनका मुस्तकबिल और वतन का मुस्तकबिल एक है, उसे संवारना है। क्या बात, वाह। तो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मोहब्बत के हंसी सपने आंखों में सजा लो तुम ही पे जान दे देंगे। तुम ही पर जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम ही पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम ही पे जान दे देंगे, कभी भी आजमा लो तुम। ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाए, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। और मैं ये जैसे कहते हैं ना, कलम तोड़ दी, पढ़ के जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि जब तक आपकी जिंदगी रहेगी और मेरी जिंदगी रहेगी, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकेंगे। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा, और ये आपको यकीन दिला के जाना चाहता हूं कि तुम मेरे दिल के करीब रहोगे। आपने जिस शिद्दत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ मुझे सुना है, उसके लिए मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। मैं आपकी नज़र कर रहा हूं, तमाम शुअरा हजरात,
तमाम मोहतरमा यहाँ जो तशरीफ फरमा है, ख़वातीन और तमाम मेरे दोस्त बुजुर्ग, सारे लोग जिन्होंने ये महफिल मुनक्किद की है, सबको मैं नजर करके जा रहा हूं और ये मैं रसूल अल्लाह की शान में पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और दाद देना, दुआ देना दिल खोल के कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। वाह वाह वाह। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जुल्म का नाम है, इस्लाम कट्टरता का नाम है, इस्लाम तलवार की नोक पे आया, मैं बता देना चाहता हूं अकल के अंधों को कि जो चीज सख्त होती है, जो तंग दिल होती है, जो संग दिल होती है, वो सिकुड़ती है, फैलती नहीं है। फैलता वो है जो दरिया दिल और फिराक दिल होता है। अगर इस्लाम तंग दिली का नाम होता तो दुनिया में ना फैलता। जहां तक मैंने महसूस किया है मेरे दोस्तों, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। इसीलिए जो कहता है कि मैं दहशतगर्द हूं, मैं आतंकवादी हूं और मैं मुसलमान हूं, तो माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, बस आपसे इन्हीं ख्यालात और इन्हीं जज्बातों के साथ मैं रुखसत हो जाऊंगा कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। मेरे दोस्तों, जो गंदगी फेंकने वालों का हाल जानने उनके घर चले जाया करते थे। कैसे कोई कह सकता है कि नफरत का नाम इस्लाम है? कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और अब मैं जो कह के जा रहा हूं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे जाना है मेरे दोस्तों। लेकिन आपकी मोहब्बतों को मैं अपने दिल में बसा के जाना चाहता हूं, और अपनी मोहब्बत को आपके दिल में छोड़ के जाना चाहता हूं। मुकद्दस रास्ता देकर
दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्हा। रसूल अल्लाह 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 रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मेरे दोस्तों। दुआओं में याद रखना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जिंदाबाद।